अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है पूरक, एक दूसरे को पूरा करने वाला। इसमें इस पर हम लोग जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, कहेगा इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो इसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जैसे यूनिवर्स में हमारा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा सभी आ गया। इसी प्रकार वह यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, उसी में सभी आ गया। तो यूनिवर्सल सेट मान लिया जाए यू, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार। तो कहेगा कि इसका एक कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो एक कॉम्प्लीमेंट हम कैसे बताएंगे? आगे एक कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए एक कॉम्प्लीमेंट को हम ए के पावर सी भी लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद ए के पावर ए के ऊपर हम डॉट लगा देंगे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं नॉट ए, नॉट ए, ये भी हो गया हमारा। ए नहीं है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट में, तो नॉट ए लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? कुछ लोग ए के ऊपर बार लगा देते हैं, ये भी हो गया हमारा एक कॉम्प्लीमेंट। और कहीं कहीं तो लोग ऐसे जिगजैग कराते हुए ए लिख देते हैं, यह हो गया हमारा नॉट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। अब हमको पढ़ना है, जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और हमको कहेगा कि एक ए सेट है, उसका एलिमेंट दिया है, कहेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे बताएंगे? तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हमको हटा देना है, इसमें से हमको हटाना है, इसमें से हटाना है हमको सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4। 1 2 3 4 हटा दीजिए, 1 हट गया, 2 हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, बच गया क्या? 5 6 7। तो यह हो जाएगा हमारा 5 6 7, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 5 6 7। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसका वैल्यू है एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, थीटा फाई एक्साई ईटा, ये सब है। अब कह रहा है कि एक सेट ए है जिसका एलिमेंट थीटा फाई एक्साई रो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और गामा है। तो हमको कहेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए का कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे बताएंगे? देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारा कितना है? एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई एक्साई और रो में से हमको सब्ट्रैक्ट कितना करना है? थीटा फाई एक्साई रो डेल्टा और गामा। तो देखिए थीटा हट गया, फाई हट गया, एक्साई हट गया,
रो हट गया, डेल्टा भी हट गया, गामा भी हट गया, तो बच क्या गया, यही ना हमारा बच गया और एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, यह हमारा हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको हम वेन डायग्राम पर भी बना के देखते हैं क्या कह रहा है। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं, इसका हमको ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। आगे हम वेन डायग्राम जैसे विजिबल फॉर्म में पढ़ते हैं उसी प्रकार वेन डायग्राम, वेन एक मैथमेटिशियन थे जो डायग्राम दिए, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। और उस पर वेन से अधिक काम आयलर किए, इसलिए उसे वेन डायग्राम भी कहते हैं और आयलर वेन डायग्राम भी कहते हैं। लेकिन अधिकांश बुक में आपको वेन डायग्राम ही मिलेगा और कम ही बुक में आयलर वेन डायग्राम मिलेगा, लेकिन वेन से अधिक काम आयलर किए थे, इसलिए दोनों नाम हम लोग पढ़ेंगे वेन। इसको हम एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे यही एलिमेंट लिख देते हैं, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के बाद हम पढ़े अल्फा बीटा गामा डेल्टा, थीटा फाई रो, थीटा फाई, उसके बाद एक्जाई और रो है। अब कहेगा कि इसमें दो गो सेट है, एक सेट है जिसका एलिमेंट है थीटा फाई रो, यहाँ थीटा फाई रो एक्जाई डेल्टा गामा, यानी इतना एक सेट ए है जिसका एलिमेंट, तो ए है इतना सेट, तो हमको कहेगा ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के। तो इसको छोड़ के जितना एरिया बच गया, ये वाला एरिया जो बच गया, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सेट ए है और ये वाला एरिया जो हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको किस क्या है, तो वेन डायग्राम, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम या और बोलते हैं आयलर वेन डायग्राम, आयलर वेन डायग्राम, आयलर वेन डायग्राम या वेन डायग्राम इसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ और बात पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट आप निकाल दिए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, आप कैसे निकालिए। अब ध्यान दीजिए, एक सेट ए है, इसको हम वेन डायग्राम पर ही बताते हैं। यूनिवर्सल सेट यू है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तब कहेगा कि आप इस वेन डायग्राम पर आगे हम समझा देते हैं। तो इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 6। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो कहेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा देंगे तो बच जाएगा क्या, ये वाला एरिया बच जाएगा। ये वाला जो एरिया हमारा हो जाएगा, यह हमारा बताएगा ए कॉम्प्लीमेंट बताएगा। ए कॉम्प्लीमेंट तो निकल गया हमारा 1 2 1 क्या बच गया, यहाँ इसमें 1 2 3 के छोड़ने पर 4 5 6 बच गया, इसको 4 5 6 बच गया। आप कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, आगे हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं, तो फिर इसको लिखा ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में है हमारा 1 2 3 4 5 6 में से हटाना क्या है, 1 2 3 1 2 3 हटा दीजिए, 1 2 3 हट गया, बच गया क्या 4 5 6 4 5 6, यहाँ पर भी बच गया 4 5 6। तो कहेगा कि ये हो गया हमारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो करे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताइए। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फिर क्या करना होगा,
तो फिर यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 4 5 6। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 में से हटाना क्या है 1 2 3 ना 4 5 6 4 5 6 हटा देंगे। तो 4 5 6 हटा दिए तो बच क्या गया, सिर्फ बच गया हमारा 1 2 3। और 1 2 3 ही तो ए है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, कह सकते हैं। इसके आगे इसको मिटाते हैं आगे। अब जैसे कहेगा फाई का कॉम्प्लीमेंट बताइए, फाई का कॉम्प्लीमेंट। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे एक सेट यूनिवर्सल सेट यही यू है, यूनिवर्सल सेट यू है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट भी 1 2 3 4 है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से एक हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 में से ए हटाते हैं, ए में भी है 1 2 3 4 हटा देंगे तो 1 से 1 हट गया, 2 3 4 सब हट गया, बच क्या गया कुछ नहीं तो मतलब फाई। तो कह रहा है फाई यहाँ से तो आ गया। अब ध्यान कह रहा है कि यहाँ फाई का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से फाई घटा दीजिए। फाई का मतलब कुछ नहीं घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। यानी फाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट होता है। एक यह भी फार्मूला हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। अब कहेगा कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए किसी भी कॉम्प्लीमेंट का निकालने के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं। यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट घटाएंगे तो क्या बचेगा फाई, कुछ नहीं। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आता है फाई आता है। इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है। देखिए अब यहाँ देखिए यही एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है जिसका एलिमेंट ए एक सेट है 1 2 3। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं यहाँ, तो क्या आ गया, इसमें से घटा दिए तो बच गया 4 5 6। तो 4 5 6 तो इसका एलिमेंट देखिए, इसका एलिमेंट यानी ए का एलिमेंट कितना है तो 1 2 3 है, प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है 4 5 6 है। और दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, यही ना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यही हो गया। यह क्या है, यही ना 1 2 3 4 5 6 है यूनिवर्सल सेट। तो यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यही तो है, एक ये भी फार्मूला हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इतना ही, अब अगले दिन फिर इससे आगे का सेट।